हेलो दोस्तों, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल डेली डोज पर। आज हम 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के लिए। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस डे रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हंगर फॉर वर्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी थीम थी टुगेदर फॉर माइन एक्शन। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी थीम थी इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसके साथ ही 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया गया। तो उसके साथ ही दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल इसकी थीम थी। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया है। इसके साथ ही 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पालतू दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार का 101वीं वर्षगांठ 13 अप्रैल को मनाया गया। साथ ही 13 अप्रैल को ही भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया है। 14 अप्रैल को वर्ल्ड जगाज डिसीज डे मनाया गया। 14 अप्रैल को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 129वीं जयंती मनाई गई। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा इम्पोर्टेंस डेज अप्रैल के। तो आगे बढ़ते हैं, देश विदेश की लिए जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अब देश में कोरोना वायरस के ज़्यादा संक्रमण वाले कितने हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 170 हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की है। ये उन क्षेत्रों को चुना गया है जिसमें सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं कोरोना वायरस के। और इसके साथ ही उन्होंने जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे 170 हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की है, और इसके साथ ही 207 ऐसे जिले भी इस सूची में रखे गए हैं जो इनसे संक्रमित है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संक्रमण को रोकने के लिए एंटी माइक्रोबियल स्प्रे और 3D प्रिंटेड ईयर गार्ड बनाए हैं। अभी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए IIT गुवाहाटी ने एंटी माइक्रोबियल स्प्रे और 3D प्रिंटेड ईयर गार्ड बनाया है। मास्क के लिए 3D प्रिंटेड ईयर गार्ड बनाया गया है, जो कि उसके लगाने से, इस 3D प्रिंटेड ईयर गार्ड को लगाने से कान में जो दर्द होता था वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि इसे एडजस्ट करके भी लगाया जा सकता है सर के हिसाब से। और उसके साथ ही जो एंटी माइक्रोबियल स्प्रे है उसको PPE पर छिड़क कर सारे संक्रमण को नष्ट किया जा सकता है, जिससे वहाँ के डॉक्टरों और जो सहायता कर्मी हैं उनको काफ़ी हद तक फायदा मिलेगा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए। इसके साथ ही और जो कि IIT गुवाहाटी के साथ में 1994 में वही मुख्यालय गुवाहाटी असम है, उसका मोटो है ज्ञान ही शक्ति है, और डायरेक्टर प्रोफेसर TG सीथराम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संक्रमित होने से बचाने के लिए रोबोट से वहां के अस्पतालों को कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा देंगे। रोबोट की सहायता से दवा देने वाला अस्पताल राज्य बना है झारखंड। ठीक है, झारखंड में इस तरह ऐसे 2 अस्पताल चुने गए हैं जहां पर इस तरह के यूज किया जा रहा है और रोबोट का यूज किया जा रहा है। रोबोट का आविष्कार DDC आदित्य रंजन और इंजीनियर की टीम ने तैयार किया है इस रोबोट को। उसके साथ ही झारखंड में तैयार किया गया है। झारखंड के 2 अस्पतालों में से यूज किया जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची है
और इसका स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई है। इसके साथ ही झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। ठीक है, अब उसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से वह पहला राज्य कौन सा है जो कोविड-19 नमूनों का पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला है? वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश में इस तरह से पूल टेस्टिंग किया जाएगा जिससे काफ़ी खर्च कम आएंगे। पहले एक ही लोगों का पूल टेस्टिंग होता था। इस पूल टेस्टिंग की सहायता से अब 10 लोगों का एक साथ सैंपल लिया जा सकता है। ठीक है, इसे ICMR ने उत्तर प्रदेश पर पूल टेस्टिंग की मंजूरी दी है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई। उसके राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? वह राज्य सरकार है मणिपुर। ठीक, मणिपुर ने इस तरह से कॉमिक संस्करण लॉन्च किया है जिसमें से 3rd, 4th और 5th के क्लास के बच्चों के लिए यह पाठ्य पुस्तक आरंभ किया गया है, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश और पर्यावरण से संबंधित सब्जेक्ट रहेंगे। उसको हम वेबसाइट www.manipureducation.gov.in वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई। इसके साथ ही राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में वह कौन सा राज्य है जो कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया? वह राज्य है गोवा। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसके लॉन्च बताया है और उन्होंने इसलिए इन्हें डॉक्टरों और आयुर्वेदिक चिकित्सक परामर्श के द्वारा इसे यहाँ यूज किया जा रहा है। इस तरह का गोवा की स्थापना 30 मई 1987 में हुई और राजधानी पणजी है। इसके राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। ओके, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वह कौन सा राज्य है जिसने YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया है? वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी ने इसे लॉन्च किया है और उसके साथ ही जो YSR निर्माण जो है उसमें आप जो सीमेंट उद्योग वाले हैं उनकी सभी विभागों की सहायता करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में हुई। ओके, इसके राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन, मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी। आगे है, दुनिया भर में फैली कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का कौन सा सत्र स्थगित कर दिया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। यह चीन में होने वाला था 29 जून से 9 जुलाई 2020 के बीच और जिससे ये स्थगित कर दिया है चीन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है। चीन की राजधानी बीजिंग है। इसके राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और मुद्रा है चीनी युआन। ठीक है, चीनी युआन इसकी मुद्रा है। इसके बाद है आगे का क्वेश्चन, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने एक एकीकृत भू स्थानीय प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है सहयोग। ठीक है, सहयोग नाम दिया गया है। यह एक मोबाइल ऐप के साथ साथ वेब पोर्टल भी है। ठीक है, ओके, आगे बैंकिंग तरफ नॉलेज ले लेते हैं। उसके बाद है पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल कोई भी सरकार कौन से समय पर करती है? हेलीकॉप्टर मनी का यूज आर्थिक संकट पर जब चरम पर हो और आर्थिक मंदी, ये दोनों B और C दोनों आंसर सही हैं। इसका यूज इस समय किया जाता है और जो हेलीकॉप्टर मनी की खोज 1969 में अमेरिकी अर्थशास्त्री बेल्टर फ्रीडमैन ने की थी और इसका यूज आर्थिक संकट चरम पर हो और देश की आर्थिक मंदी स्थिति में किया जाता है। इसके साथ आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के अनुसार दीर्घकालीन रेपो अभियान के तहत जुटाए गए फंड का 50% एक महीने के भीतर कंपनियों के बॉन्ड में निवेश न करने पर कितने प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज देना होगा?
इसमें 2% का अतिरिक्त ब्याज देना होगा आरबीआई को। ओके, ठीक है। उसके साथ ही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है और गवर्नर शक्तिकांत दास है। ठीक, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार चमगादड़ की 2 प्रजातियों में अलग तरह का कोरोना वायरस मिला है। इसका क्या नाम है? चमगादड़ की 2 प्रजातियां मिली है, उनके डिफरेंट टाइप का कोरोना वायरस मिला है, इसका नाम है बैट कोरोना वायरस। ठीक है, इसका को बैट कोरोना वायरस मिला है और यह जो प्रजाति है केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में मिली है। उसके साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में यह जानकारी प्राप्त हुई है। ओके, अब अपॉइंटमेंट की तरफ चलते हैं। पेटीएम ने किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का एमडी और सीईओ चुना है? वो है विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा जी को चुना गया है वहाँ के एमडी और सीईओ। उसके साथ ही पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है। इसकी स्थापना 2010 में हुई और संस्थापक विजय शेखर शर्मा जी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 15 अप्रैल 2020 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? वो हैं अजय महाजन जी। ठीक है, अजय महाजन जी राजेश मोकाशी का स्थान लेंगे और जो महाजन जी हैं, अजय महाजन जी है 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और केयर रेटिंग की स्थापना 1993 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। ठीक, आगे का क्वेश्चन है, फार्मा की बड़ी कंपनियों सनोफी और जीएसके ने किस बीमारी के लिए एक वैक्सीन विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? सनोफी और जीएसके ने कोविड-19 बीमारी के लिए एक वैक्सीन विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है और उसके साथ ही जो सनोफी है एस प्रोटीन कोविड-19 एंटीजन रिकमेंडेड डीएनए प्रौद्योगिकी पर आधारित है और सनोफी ने अमेरिका में रिकमेंडेड इन्फ्लुएंजा उत्पाद तैयार किया है। उसके साथ ही जो जीएसके ने संक्रमण से बचाव के उपयोगी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी को उपलब्ध किया है। इसके बाद सनोफी की स्थापना 1973 में हुई। सनोफी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। इसके फाउंडर है इल्फ इक्वेटेन और चेयरमैन है सर्ग वेनबर्ग। उसके साथ ही इसके सनोफी के सीईओ है पॉल हडसन। ठीक है, और जीएसके की स्थापना दिसंबर 2000 में हुई। मुख्यालय ब्रेंटफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम। चेयरमैन है जॉनथन सिम्बॉन्स और सीईओ है एम्मा वॉलमंसली। ठीक है, ये तो हो गया सनोफी और जीएसके के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, जीपी ग्लोबल एक ऊर्जा से कृषि समूह ने किस देश में स्थित ग्रैंड पेट्रोलियम की स्नेहक संपत्ति का अधिग्रहण किया है? यह देश है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया में इसे अधिग्रहण किया गया है और जो कि नाइजीरिया और पश्चिम अफ्रीका में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए इसे किया गया है और ग्रैंड पेट्रोलियम नाइजीरिया के नौसाद समूह का एक हिस्सा है। ओके, और उसके साथ ही श्रद्धांजलियों की तरफ चलते हैं। हाल ही में रंजित चौधरी का 15 अप्रैल 2020 को 65 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? रंजित चौधरी एक अभिनेता थे जिनके हाल में निधन हो गया 65 साल की उम्र में। उन्होंने 1978 में अपने खट्टा मीठे से अपनी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने आगे चल के बातों बातों में, खूबसूरत जैसे कई अच्छे फिल्मों में काम किया था और आखिरी बार उन्होंने 2011 में फिल्म ब्रेकवे में देखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जफर सरफराज का अप्रैल 2020 को 50 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस देश के थे? वे थे पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के पहले प्रोफेशनल क्रिकेटर थे जिन्हें कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया और वे एक अख्तर सरफराज के भाई थे। ठीक, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1971 और कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का क्या नाम है जिनका अप्रैल 2020 में 70 साल की उम्र में निधन हो गया? वे हैं केपी ढल सामन। डी आंसर सही है, केपी ढल सामन का हाल ही में निधन हो गया है और वो
भुवनेश्वर के सैनिक स्कूल में पास आउट पहले बैच के लेफ्टिनेंट जनरल सावंत थे और उनके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राइफल के महानिरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और उसके साथ ही उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये तो था आज हमारा 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, गुड डे, बाय।